आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम मध्यकालीन भारत का नया चैप्टर लेके आए हैं। तो आज हम कश्मीर के राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सारे ही जो एमसीक्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से ये ही सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने बनाए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले मैं थोड़ा कश्मीर के राजवंशों के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ। कश्मीर में पूर्व मध्यकाल में हिंदू राजवंश था। तो पूर्व मध्यकाल में कश्मीर में 3 राजवंशों ने शासन किया। उसमें कारकोट वंश है पहला, दूसरे नंबर पे उत्पल वंश है और तीसरे पे लोहार वंश है। तो इनमें कौन महत्वपूर्ण राजा हुए, संस्थापक कौन थे, किसी ने कोई आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कोई कार्य किया है या सिंचाई के क्षेत्र में कोई कार्य किया है, तो वो इसमें सारा सम्मिलित किया है हमने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था। यानी पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश था पहले। कश्मीर में हिंदू राज्य था कारकोट वंश। तो इसका संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन बी दुर्लभ सिंह, ऑप्शन सी तारापीड़, ऑप्शन डी मुक्तापीड़। तो कारकोट वंश का जो संस्थापक है वो दुर्लभ दुर्लभ वर्धन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, हुएनसांग की कश्मीर यात्रा के दौरान वहाँ का राजा कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। तो ये अन्य राज्यों के राजाओं के दरबारों में भी गया था, जैसे पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ भी गया था ये। और उधर साउथ में भी जाता है, पल्लवों के यहाँ कांची का उल्लेख भी ये करता है। और इधर ये कश्मीर की यात्रा पे भी गया था। तो वहाँ उस समय कौन राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए है आपका चंद्रापीड़, ऑप्शन बी मुक्तापीड़, ऑप्शन सी दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन डी जयापीड़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन के समय में हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए तारापीड़, ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्तापीड़, ऑप्शन सी जयापीड़, ऑप्शन डी चंद्रा। तो कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर बहुत गिने चुने हैं भारत में, तो यहाँ से सवाल बनते हैं। कश्मीर में ये सूर्य मंदिर है मार्तंड मंदिर, तो ये किसने बनाया था ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला प्रश्न है, कश्मीर के उत्पल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए कारकोट वंश पहला था, दूसरा उत्पल था। तो आपको बताना है कश्मीर का जो उत्पल वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए अवंतिवर्मन, ऑप्शन बी रानी दिद्दा, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर में जो उत्पल वंश है उसका संस्थापक था अवंतिवर्मन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुई नामक आर्किटेक्ट किसके दरबार से संबंधित था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस आर्किटेक्ट ने कश्मीर श्रीनगर में एक नहर का निर्माण करवाया था, इसी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये किसके दरबार से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए रानी दिद्दा, ऑप्शन बी तारापीड़, ऑप्शन सी अवंतिवर्मन, ऑप्शन डी दुर्लभवर्धन। तो सुई नामक जो आर्किटेक्ट था वो अवंतिवर्मन के राज्य से संबंधित था। यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि सुई जो था वो किस वंश में था। तो उत्पल वंश में था, क्योंकि उत्पल वंश का संस्थापक अवंतिवर्मन है। तो अगला प्रश्न है, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के कौन से वंश से था। ये तो बहुत बार पूछा गया, क्योंकि ये रानी दिद्दा है कश्मीर में, ये मतलब इसके समय में बहुत ही ये दुराचारी महिला थी। तो इसके समय में बहुत बहुत सारी चीज़ें गलत हुई कश्मीर में, तो इसीलिए यहाँ से ये चर्चा का विषय बनती है, इसीलिए सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए कारकोट वंश, ऑप्शन बी उत्पल वंश, ऑप्शन सी लोहार वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रानी दिद्दा का संबंध है वो उत्पल वंश से है। सॉरी, रानी दिद्दा का संबंध है वो उत्पल वंश से ही होगा। यहाँ पे लोहार वंश लिख दिया है तो गलती से लिख गया है, उत्पल वंश इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए संग्राम राज, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। देखिए हर्ष और हर्षवर्धन में अंतर है। हर्ष था वो कश्मीर में था और हर्षवर्धन था ये थानेश्वर का था। यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन इसी में डाले हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है जो कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संग्राम राज। संग्राम राज ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी, जो पूर्व मध्यकाल में कश्मीर का तीसरा हिंदू राज्य था। और लोहार वंश के बाद ही यहाँ पे मुगल मुगल सत्ता जो मुसलमानों का राज है वो स्थापित हो जाता है। लेकिन संस्थापक लोहार वंश का था वो संग्राम राज था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी का लेखक जो है किसके दरबार में रहता था। यानी जो
कल्हड़ था, सॉरी यहाँ कलर लिखा है, कल्हड़ है वो। राजतरंगिणी का जो लेखक कल्हड़ है वो किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन ए रानी दिद्दा, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अवंतिवर्मन। तो राजतरंगिणी का जो लेखक है वो हर्ष के दरबार में रहता था। हर्ष यानी जो लोहार वंश का राजा था, संग्राम राज के बाद राजा बनता है हर्ष कश्मीर में, तो उसके दरबार में ये राजतरंगिणी का लेखक है कल्हड़ ये रहता था। सभी कंफ्यूज होते हैं कि हर्षवर्धन, नहीं हर्षवर्धन नहीं, हर्ष के यहाँ पे रहता था। और यहीं से हमारे देश में इतिहास का जो लिखित प्रारूप है वो मिलना स्टार्ट होता है क्रम से। और राजतरंगिणी में जो जयसिंह एक राजा होता है, यही लोहार वंश में आगे, तो उसके पूरे परिवार का इसमें उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हर्ष। अगला प्रश्न है, कश्मीर के नीरू के रूप में किस राजा को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अवंतिवर्मन, ऑप्शन बी रानी दिद्दा, ऑप्शन सी संग्रामराज, ऑप्शन डी हर्ष। तो कश्मीर के नीरू के रूप में हर्ष को जाना जाता है। अब नीरू, कश्मीर नीरू के रूप में क्यों जाना जाता है? नीरू को ऐसे माना जाता है जैसे रोम जल रहा था और नीरू बंसी बजा रहा था। रोम में नीरू एक राजा था जो अपने राज्य के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता था, उसको अपनी पढ़ाई लिखाई रचनाएं इनमें सब में शौक था, लेकिन युद्ध सुरक्षा सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं था। तो इसी संदर्भ में ये बोला जाता है। ऐसे ही हर्ष था कश्मीर में, ये बहुत ही विद्वान राजा था, पर इसको पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं था, सिक्योरिटी और जो प्रशासनिक कार्य है उसमें इसका इतना ध्यान नहीं था। तो हर्ष के बारे में ऐसा बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर में अंतिम हिंदू राजा कौन था पूर्व मध्यकाल में? यानी पूर्व मध्यकाल में 3 राजवंश थे, कारकोट, उत्पल, लोहार। तो लोहार अंतिम राजा था। तो लोहार वंश का अंतिम हिंदू राजा कौन था वो यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए सुहादेव, ऑप्शन बी कोटा रानी, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सुहादेव। वैसे कोटा रानी भी लिखा है विकिपीडिया पर राजा सुहादेव ही होगा। सुहादेव की रानी कोटा रानी थी, सुहादेव को मार दिया था। शामिर नामक एक सुहादेव के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुसलमान आता था, तो उसने सुहादेव को मार के कोटा रानी से शादी कर ली और मुस्लिम राजवंश की स्थापना यहाँ से कर दी है। तो पूर्व मध्यकाल तक कश्मीर में हिंदुओं का ही शासन था। उससे पहले मौर्यों का था और गुप्तों का था। उससे पहले कभी किसी भी इस्लामिक राज्य यहाँ पे नहीं था। पूर्व मध्यकाल के बाद ही यहाँ पे मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। और जब कश्मीर इंडिया में मिलाते हैं तो उस समय भी हिंदू राज्य ही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आधुनिक काल की बात होती है। ये पूर्व मध्यकाल में अंतिम हिंदू राजा सुहादेव था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। कल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।